हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमारा रिसेंटली प्लान बना है पुष्पा मूवी देखने जाने का। वैसे ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं था मूवी देखने जाने का, क्योंकि कुछ ही दिन पहले स्पाइडरमैन नो वे होम देख के आया हूँ मैं। लेकिन अभी जतिन का कॉल आया था तो वो कह रहा है पुष्पा मूवी देखने जाने के लिए, तो चलते हैं। तो टिकट हमने ऑनलाइन बुक कर दी है और शो इवनिंग का है। तो मैं तो रेडी हो चुका हूँ, बस अभी जतिन रेडी होकर थोड़ी देर के बाद आने वाला होगा। तो जैसे ही जतिन आता है हम लोग निकलते हैं मूवी देखने के लिए, और वहाँ पे जाके मैं आपको बताऊंगा कि पुष्पा मूवी कैसी है, मुझे कैसी लगी, और उसका थोड़ा बहुत रिव्यू भी आप लोगों को दूंगा। और आप लोगों को मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, मतलब क्या है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए उस व्लॉग को हम आगे वहाँ पे जाके कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जतिन का कॉल आया था, जतिन यहाँ पे नीचे पहुँच चुका है। तो जल्दी से मैं नीचे चलता हूँ और वहाँ से हम दोनों निकल जाएंगे मूवी के लिए। तो मैं तो रेडी हो चुका हूँ, वो भी आ चुका है। तो चलिए निकलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़। और ये छोटे बच्चों के बाइक से खेलता हुआ। कट कर देना प्लीज इसे। फाइनली गाइस हम यहाँ पे आ गए और ये गेमिंग जोन पूरा बंद है, और इसका क्या करें क्योंकि कोविड के कारण सब बंद है। और ये हमारा व्लॉगर भाई सचिन और हम दोनों दोस्त आए हैं। दोनों ने बहुत प्लानिंग की थी इस मूवी के लिए, और बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं। तो आपको बताएंगे मूवी देखने के बाद हम कैसा फील कर रहे हैं। और मैंने जिन लोगों से पूछा है सभी बोल रहे हैं कि अच्छी मूवी। तो देखते हैं कैसा होता है और कैसा मूवी में रहता है। तो मिलते हैं गाइस इंटरवल के बाद। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। फाइनली गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं, और ये थिएटर का गेमिंग जोन है। कोविड के कारण सब रिस्ट्रिक्शन है तो सारे के सारे अभी बंद है। बट मैं और मेरा फ्रेंड सचिन हम यहाँ पे देखने आ चुके हैं, और इस चुटकी के बाद आपको दिखेगा हमारा फेस। और यस, ये मेरा फ्रेंड सचिन और हम दोनों देखने आए हैं। मेरा भाई जैसा दियार है। और अब मैंने बहुत टाइम से प्लान किया था मूवी का, बट टाइम नहीं मिला था और थिएटर भी बंद थे। तो फाइनली हमको अभी टाइम भी मिला है और हमारा शेड्यूल भी प्लान हो गया है मूवी का। अभी मूवी जस्ट स्टार्ट हो रही है, तो हम इंटरवल के बाद आपको बताएंगे कि आधी मूवी कैसी है और फाइनल मूवी का रिव्यू आपको लास्ट में मिलेगा। तो प्लीज़ कीप इट अप ऑन चैनल एंड डोंट स्किप एंड लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। व्हाट यू वांट टू से? तो आज इसने मेरा चैनल हैक कर लिया है, तो आज का पूरा व्लॉग ये शूट करेगा। यस, मैं इसे करूँगा। Sometimes being negative is great. Wolf Air Mask. Breathe fear. Everest Chole Masala is the best ever. अरे अचार बांट रहा हूँ क्या कि पूरे गांव में बांटूं? आइडिया है भाई, तुमको ही बताऊंगा ना खाली। अच्छा लगा ना मैं? तो क्यों अच्छा लगेगा? तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रहे थे? क्योंकि हंसने का पैसा दिया था। हाँ। कौन सा पैसा? मैं तुझे देख नहीं रही थी इसलिए तू कौरा बावरा हो रहा था ना।
कावरा बावरा हो रहा था। और क्या, तेरा दोस्त केशव है ना, उसने हंसने के 1000 रुपए दिए थे। इस वास्ते तुम हंस रहे थे। सारा माल नदी में फेंक दो। ये बारातियों की तरफ बैठेगा को पुलिस आ रही है। चलो उठो, चलो लोग। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। तो अभी इंटरवल हो रहा है और हम बाहर आए थे। इंटरवल तक का तो इतना कुछ खास नहीं लगा मूवी, लेकिन अभी कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आया है, तो आगे देखते हैं कैसा लगता है। उसके बाद मैं आगे का रिव्यू आपको दूंगा। तो अभी की आगे की रिव्यू आपको जतिन देगा। अभी तक जो देखा है मैंने, तभी मुझे लगा कि मूवी अच्छी है, बट उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी लगा, जो स्मगलिंग का और वो है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अभी तक मूवी देखा, मुझे अच्छा लगा, और कुछ पार्ट है जो स्मगलिंग का है वो मुझे तो अच्छा नहीं लगा है। बट देखते हैं आगे, बहुत एक ट्विस्ट आया है अभी कहानी में, तो आगे देखते हैं कैसा होता है। उसके बाद आपको सचिन रिव्यू देगा। और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। ऊपर वाले, अगर तू ऑनलाइन है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता, इनका निशाना मत चूकने देना, नहीं तो मैं इनके सिर पे चढ़ के मौत का तांडव करेगा। बाग मजा नहीं आएगा काल शांति से खेपी नाल छो हेड दे हेड। A few moments later. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मूवी खत्म होने के बाद मैं मूवी का एक फाइनल रिव्यू आप लोगों को दूंगा, तो मैं अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को दूंगा अभी। तो बात करते हैं ऑनेस्ट रिव्यू की। तो भैया मूवी की शुरुआत होती है उन जंगलों से जहाँ पे लाल चंदन की तस्करी करने वाले कुछ लोगों के बीच में होता है पुष्पा, यानी कि अपना अल्लू अर्जुन, जो कि शुरुआती दिनों के अंदर एक मजदूर का कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है, लेकिन उसका एटीट्यूड और रवैया कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से वो किसी भी जॉब के अंदर या किसी भी नौकरी के अंदर ज़्यादा देर तक रह नहीं पाता है। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा होता है कि वो काफ़ी कम टाइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हासिल करना चाहता है। तो उसी सक्सेस को हासिल करने के चलते वो खुद ही चंदन की लकड़ी की तस्करी में जुड़ जाता है और कुछ ही टाइम के अंदर वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन इन सक्सेस के साथ साथ वहाँ की पुलिस के साथ पुष्पा की झड़प हो जाती है, लेकिन फिर भी पुष्पा काफ़ी अच्छी तरीके से उन लोगों को चकमा देके निकल जाता है, हर बार निकल जाता है, और इसी तरह से वो धीरे धीरे कामयाब होता जाता है। और इसी कामयाबी के चलते वो चंदन की तस्करी के एक स्मगलर कोंडा रेड्डी के साथ पार्टनरशिप कर लेता है, लेकिन वहाँ पर भी उसके एटीट्यूड के वजह से उसका 36 का आंकड़ा हो जाता है कोंडा रेड्डी के छोटे बेटे और कोंडा रेड्डी के पार्टनर मंगल सेनु के साथ। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे अपनी सूझबूझ और सक्सेस की वजह से धीरे धीरे सफल होता जाता है और कुछ ही टाइम के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाता है। और वो जो चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले जो स्मगलर्स है उन सब का एक कम्युनिटी का हेड बन जाता है। तो इंटरवल के पहले की स्टोरी ये थी। और इंटरवल के बाद की स्टोरी की बात की जाए तो इसी के बाद मूवी के अंदर एंट्री होती है पुष्पा के लव इंटरेस्ट यानी कि रश्मिका मंदाना की। लेकिन टू बी ऑनेस्ट कहा जाए तो मूवी के अंदर रश्मिका मंदाना के पास करने को ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो मूवी के अंदर दिखाई देती है आपको। और उसके बाद मूवी के एंडिंग में
एंट्री होती है फहद फासिल की, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एक्टर है और अपने आप में एक पावर हाउस है, जो कि पूरी मूवी के अंदर पुष्पा को टक्कर देने वाला सिर्फ एक ही वही था, लेकिन उसकी एंट्री भी मूवी के एंड में आपको दिखाई देती है एज ए पुलिस ऑफिसर। अगर शायद उसकी एंट्री शुरुआत में हो जाती तो मूवी और भी नेक्स्ट लेवल और बढ़िया लग सकती थी आपको। तो अब बात करते हैं मूवीज़ के कुछ पॉइंट्स की, जिसकी मदद से आप मूवी को अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट, तो मूवी ये पूरी 3 घंटे लंबी है, जिसकी वजह से आपको ये मूवी थोड़ी लेंदी और लंबी लग सकती है। सेकंड पॉइंट, मूवी का एक छोटा सा पार्ट बेसिकली स्ट्रेच करके बहुत ही ज़्यादा लंबा दिखाया गया है, इसीलिए मूवी आपको थोड़ी सी बोरिंग भी लग सकती है। और थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट, ये जो मूवी का कॉन्सेप्ट है वो पूरा स्मगलिंग के ऊपर डिपेंडेड है। तो ये जो स्मगलिंग का कॉन्सेप्ट है वो शायद आप लोगों को ठीक ना लगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ये पॉइंट थोड़ा सा नेगेटिव लगा। मूवी का मज़ा तभी ज़्यादा आता है जब विलन हीरो की बराबरी का हो और बराबरी की टक्कर दे सकता हो। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मूवी के अंदर एक पावर हाउस था जो पुष्पा को बराबरी की टक्कर दे सकता था, फहद फासिल, लेकिन मूवी मेकर्स ने उसको भी मूवी के एंडिंग में दिखाया। अगर वो स्टार्टिंग में दिखा देते तो मूवी और भी इंटरेस्टिंग बन सकती थी, लेकिन फिल्म मेकर्स ने ऐसा नहीं किया है। फिर उसके बाद आते हैं तो मूवी के अंदर कुछ सीन्स ऐसे भी है जो आपको देखने में शायद अच्छे ना लगे, और एक सीन है वान वाला, जो कि आपको फैमिली के साथ देखने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करा सकता है। अब बात करते हैं एक्टिंग की। तो अल्लू अर्जुन की एक्टिंग तो आपको पता ही है, पूरी मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन की एक्टिंग एकदम नेक्स्ट लेवल की है और बहुत ही बढ़िया तरीके से अल्लू अर्जुन ने काम किया है, लेकिन स्टोरी उतनी कुछ खास थी नहीं, इसलिए मूवी मुझे एवरेज लगी। और बात करते हैं रश्मिका मंदाना की एक्टिंग की। तो रश्मिका मंदाना का इस मूवी के अंदर ज़्यादा कुछ रोल था नहीं, इसीलिए ये मूवी के अंदर रश्मिका मंदाना की एक्टिंग ठीक ठाक कह सकते हैं। और बात करते हैं एक्शन की। तो एक्शन तो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। आपको अल्लू अर्जुन की पहले की मूवीज़ याद होगी, जैसे कि डीजे और सराय नोडू। तो इन दोनों मूवीज़ के अंदर अल्लू अर्जुन ने जैसे एक्शन में काम किया है, बिल्कुल उसी तरह से एकदम नेक्स्ट लेवल का इस मूवी के अंदर भी काम किया है। तो इस मामले में देखा जाए तो एक्टिंग और एक्शन के मामले में अल्लू अर्जुन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा इस मूवी के अंदर। अल्लू अर्जुन ने इस पूरी मूवी के अंदर पुष्पा का जो कैरेक्टर प्ले किया है वो एकदम नेक्स्ट लेवल और माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर प्ले किया है। और पुष्पा पार्ट 1 तो ठीक है, लेकिन पुष्पा पार्ट 2 के अंदर एक और आपको एक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि पुष्पा पार्ट 2 के अंदर पूरी स्टोरी के अंदर आपको पुष्पा और फहद फासिल जो कि पुलिस वाले के कैरेक्टर में, दोनों का बराबर कैरेक्टर आपको दिखाई देगा पुष्पा पार्ट 2 के अंदर। तो उस सीन पुष्पा पार्ट 2 के अंदर भी एक्शन में आपको कोई निराशा नहीं होगी। तो इन कुछ पॉइंट्स की वजह से मूवी मुझे एवरेज लगी। अदरवाइज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट और स्टोरी कैसी लगती है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो मैंने अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को दिया है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगता है और आप मूवी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको ये मूवी नहीं देखनी चाहिए या देखनी चाहिए, मैंने सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स आपको दिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।